पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। क्रिश्चियन के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी संख्या 19। आज का मुख्य विषय है ईश्वर के राज्य के बारे में दृष्टांत, द पैराबल्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। यद्यपि यीशु के प्रथम तीनों सुसमाचारों में उनकी शिक्षा और कार्यकलापों का मुख्य विषय ईश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य है, फिर भी यीशु ने अपने सुसमाचार में कहीं ईश्वर के राज्य की परिभाषा या स्पष्ट रूप से उसका अर्थ नहीं बताया है। उसके बदले उस राज्य के गुण और लक्षणों को विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से समझाया है। तो दृष्टांत क्या है, जिसको अंग्रेजी में पैराबल कहते हैं। दृष्टांत या पैराबल एक प्रकार की तुलना है। कोई अदृश्य, अगोचर, अनदेखी या अनजानी चीज को दूसरी कोई दृश्य, गोचर, देखी हुई और जानने वाली चीज के साथ तुलना करके समझाने के तरीके को दृष्टांत कहा जाता है। और एक बार बोलता हूं, कोई जानी हुई चीज या वस्तु को अनजानी चीज और वस्तु के साथ, या कोई देखी हुई चीज या वस्तु को अनदेखी चीज और वस्तु के साथ तुलना करके समझाने के तरीके को दृष्टांत बोलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपको बोलूं कि पुराने जमाने के घोड़े आज के घोड़ों जैसे नहीं थे, मगर बहुत ही छोटे थे। कितने छोटे थे? आपने पुराने जमाने के घोड़ों को तो नहीं देखा है, तब कैसे जानेंगे कितने छोटे थे? अभी मैं उसी विषय को आपकी कोई देखी हुई चीज के साथ तुलना करके बताऊंगा। पुराने जमाने के घोड़े आजकल के कुत्तों के जैसे एकदम छोटे थे। आजकल के कुत्तों को तो आपने देखा है, इसलिए समझने में एकदम सहज हो गया कि पुराने जमाने के घोड़े कितने छोटे थे। कोई अनदेख विषय को इसी तरीका से समझाने के तरीके को दृष्टांत कहते हैं। ईश्वर के राज्य को किसी ने नहीं देखा है, इसलिए यीशु कोई देखी हुई चीजों के साथ तुलना करके समझाते थे। कहानी, उदाहरण, तुलना या कहावत के माध्यम से जो फलस्तीन देश के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथा रिवाजों से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए 10 कुंवारियों का दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 वचन संख्या 1 से 13 यीशु के यहूदी समाज में शादी की प्रथा से जुड़े हुए हैं। और बोने वाले का दृष्टांत मत्ती 13:1 से 9 यीशु के क्षेत्र में चाषबास करने की प्रणाली से जुड़े हैं। यीशु का सिखाने का तरीका, अगर मैं उन्हीं की भाषा में बोलूं तो ऐसा होता है। यीशु ने कहा होगा, ईश्वर के राज्य को आप लोगों ने नहीं देखा है, तो मैं उसे आपकी कोई देखी हुई चीज के साथ तुलना करके समझाऊंगा। इसलिए यीशु कहते हैं, मैं ईश्वर के राज की तुलना किस विषय के साथ करूं? वो उस खमीर के सदृश है। लूकास अध्याय 13 वचन संख्या 20 से 21 तक। इसका मतलब यीशु ईश्वर के राज्य की आध्यात्मिक सच्चाई को जानने वाली या देखी हुई चीज या अनुभव के साथ तुलना करते हैं। दृष्टांतों को ईश्वर के राज्य के दृष्टांत क्यों कहते हैं? क्योंकि यीशु दृष्टांतों के माध्यम से ईश्वर के राज्य के गुण, लक्षण और ईश्वर के राज्य को अपनाने, उसके सदस्य या नागरिक या अधिकारी बनने के शर्त को समझाते थे दृष्टांतों के माध्यम से।
जब सब दृष्टांत ईश्वर के राज्य के गुण और लक्षण के बारे में हैं या ईश्वर के राज्य का परिचय देते हैं, इसलिए दृष्टांतों को ईश्वर के राज्य के दृष्टांत कहा जाता है। पहला दृष्टांत बोने वाले का दृष्टांत, मत्ती 13:3-8। इसके अनुसार स्वर्ग या ईश्वर के राज्य का वचन मनुष्यों के मन में या दिल में बोया जाता है और अलग अलग प्रकार के लोग उसको अलग अलग तरीके से ग्रहण करते हैं। जैसा जमीन तैसा फल, अच्छी जमीन में अच्छा फल और खराब जमीन में खराब फल। दूसरा जंगली बीज का दृष्टांत, मत्ती 13:24-30। इसके अनुसार ईश्वर के राज्य में गेहूं और जंगली बीज के साथ यानी भले और बुरे लोग एक साथ रहते हैं। गेहूं के साथ जंगली बीज भी रहता है, यानी ईश्वर का राज्य भले और बुरे लोगों का मिश्रण है। बुरे लोगों को नाश करने के बदले कटनी तक यानी जीवन के अंत तक सहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक पापी आदमी को जीवन के अंत तक सहते हैं और उन्हें सुधरने का काफी मौका देते हैं, और हमें भी पापी लोगों को सुधरने का काफी मौका देना चाहिए और उनको एक ही बार हटाना नहीं चाहिए। तीसरा राई के दाने का दृष्टांत, मत्ती 13:31-32। इसके अनुसार ईश्वर का राज्य निर्माण प्रारंभ में एकदम छोटे रूप से शुरू होता है। यह बहुत कम लोगों से शुरू होता है। यह प्रारंभ में थोड़े ही लोग उसको ग्रहण करते हैं, मगर राई के पौधे के जैसे धीरे धीरे वो बढ़ता है और विकसित होता है। उसी प्रकार ईश्वर के राज्य थोड़े थोड़े भले कर्मों से शुरू होता है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी ओर आकर्षित किए जाते हैं, वो भला काम बढ़ जाता है। चौथा, ईश्वर का राज्य खमीर के दृष्टांत से यीशु ने समझाया है। खमीर का दृष्टांत मत्ती 13:13-35। इसके अनुसार ईश्वर का राज्य मनुष्यों के हृदय को या मानव समाज को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जैसे खमीर आटा को फुला देता है। और उसी प्रकार ईश्वर का राज्य हमारे स्वार्थी मनोभावों को धीरे धीरे प्रभावित करके प्रेम में बदल देता है। पांचवा, छिपा हुआ खजाना और बहुमूल्य मोती का दृष्टांत, मत्ती 13:44-45। इसके अनुसार, इन दोनों दृष्टांतों के अनुसार, अगर कोई मनुष्य ईश्वर के राज्य को एक खजाना या बहुमूल्य मोती जैसे मूल्यवान मानता है, तो उसको अपनाने के लिए अपना सब कुछ बेचने को यानी कितना भी तक दर्दनाक बलिदान करने को भी तैयार रहना चाहिए। दर्दनाक बलिदान, पेनफुल सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। छठवां, भला समारी, लूकस अध्याय 10 वचन संख्याएं 25-37। इसके अनुसार ईश्वर का राज्य जरूरतमंदों की भलाई करने से फैल जाता है, इसलिए दुख तकलीफ में पड़े हुए लोगों के लिए दया का काम करने से उस राज्य का विकसित होता है। सातवां, भड़की हुई भेड़, लूकस 15:4-7। खोया हुआ सिक्का, लूकस 15:8-10। और खोया हुआ लड़का या उड़ाऊ लड़का, लूकस 15:11-32। इन दृष्टांतों के अनुसार ईश्वर के राज्य की स्थापना भूले भटके और पापी लोगों को ढूंढने और उनको वापस पाने, उनको क्षमा देने और बचाने से होती है। जिस प्रकार इस कहानी का असीम दयालु पिता अपने पथभ्रष्ट पुत्र की रोज रोज राह देखता है,
रोज रोज राह देखता है और वापस पाने से खुशी से क्षमा देता है। 8वां, न्यायकर्ता और ये कंगाल विधवा, लूकास 18:1-8। इसके अनुसार ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए ये कंगाल विधवा जैसे न्यायकर्ता के सामने नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि यद्यपि यीशु के द्वारा ईश्वर का राज्य हमारे बीच आया है मगर संपूर्ण रूप से नहीं आया है। इसलिए ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रयास के साथ साथ नित्य प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आवे। मत्ती अध्याय 6 वचन संख्या 9। 9वां दृष्टांत, अमीर व्यक्ति और लाजरुस, लूकास 16:19-31। ईश्वर के राज्य का विस्तार गरीब दुखी लोगों के साथ अपनी संपत्ति को कुछ कुछ भाग करने से होता है। नहीं तो जिस प्रकार एक अमीर व्यक्ति लाजरुस नामक एक कंगाल व्यक्ति की दुर्दशा देखते हुए भी कुछ भी दया या सहायता नहीं करने की वजह से स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए अयोग्य निकला, उसी प्रकार हमारी दशा भी होगी जब ईश्वर का राज्य महिमा के साथ आएगा। 10वां, मूर्ख धनी, लूकास 12:16-21। इसके अनुसार एक मूर्ख धनी जैसे धन संपत्ति के प्रति अत्यधिक लोभ लालच करके उसी की सेवा पूजा करने से अचानक एक दिन जब जीवन का अंत होता है तब धन किसी को नहीं बचाएगा, क्योंकि यद्यपि धन संपत्ति कमाना आवश्यक है जीविका के लिए, मगर उसकी सेवा पूजा करना ईश्वर के राज्य के खिलाफ है। 11वां, 10 कुंवारियां, मत्ती 25 वचन संख्या 1-13। इसके अनुसार ईश्वर के राज्य का अधिकारी बनने के लिए 5 जन समझदार बुद्धिमानी कुंवारियों जैसे जीवन की परीक्षाओं पर जीतने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए पहले से अपनी दिया में तेल भर के तैयार रहना चाहिए, नहीं तो अगर जीवन के रास्ते पर अचानक विपत्ति आ जाएगी तो सत्यानाश के रास्ते पर जा सकते हैं। इसी हालत में अगर स्वर्गीय दूल्हा प्रभु यीशु ख्रिस्त अचानक एक दिन आएगा तो उसके स्वर्गीय राज्य में शामिल होने के लिए अयोग्य निकलेंगे। दृष्टांत की परिभाषा के अनुसार उसमें एक ही धार्मिक या आध्यात्मिक सच्चाई रहती है। इस सच्चाई को बताने के लिए काल्पनिक कहानी व्यवहार की जाती है। इस कहानी को रुचिकर बनाने के लिए मसाला डालने के जैसे जो विवरण को जोड़ दिया जाता है उसका अलग अलग आंतरिक अर्थ नहीं रहता है, मगर प्रथम 3 सुसमाचार के लेखक मत्ती, मार्कुस, लूकास दृष्टांत की परिभाषा या अर्थ को सख्ती से पालन नहीं करते हैं और कोई कोई दृष्टांतों के हर एक विवरण का अलग अलग आंतरिक अर्थ बताते हैं। उदाहरण के लिए बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या मत्ती 13:18-23 और जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या मत्ती 13:36-43। इसमें प्रत्येक मुख्य शब्द का अलग अलग आंतरिक अर्थ बताकर प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासियों के जीवन के लिए यीशु ख्रिस्त की शिक्षा को सुसमाचार लेखक लागू करके लिखते हैं। उदाहरण के लिए भले समारी लूकास अध्याय 10:29-37 तक है। इस दृष्टांत में एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको जा रहा था। यरूशलेम का अर्थ क्या है, यरीको क्या है, डाकू लोग कौन हैं, दाकरस का मतलब क्या है, पट्टी बांधने का अर्थ क्या है, ये सब पूछना बेकार है। इन शब्दों का अलग अलग अर्थ या आंतरिक अर्थ नहीं रहता है,
इस काल्पनिक कहानी की एक ही शिक्षा है, दुख तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति पर दया करके, उसकी सेवा शुश्रूषा करके, उसकी देखभाल करके आप उस व्यक्ति का पड़ोसी बनते हैं, और ऐसा करके आप ईश्वरीय प्रेम को कार्य में परिणत करते हैं। भले वो मनुष्य कोई जात का हो, कोई किसी धर्म का हो। ये है एक ही पॉइंट, माने दृष्टांत में 1 पॉइंट प्रोग्राम रहता है, मगर कोई कोई दृष्टांतों को सुसमाचार लेखकों ने सख्ती से व्यवहार नहीं किया है। दूसरा उदाहरण दूं, हिंसक असामियों के दृष्टांत मरकुस 12 पद संख्या 1 से 11 में आसामी लोग मालिक के भेजे गए नौकर को पकड़कर मारपीट करके खाली हाथ लौटा देते हैं। मार्कुस 12:3 के अनुसार इधर यह पूछना बेकार है, एक नौकर को मारपीट करना ठीक है क्या? और यीशु मारपीट करने के लिए हमें उत्साहित करते हैं? ऐसा सोचना बेकार है। इस दृष्टांत की एक ही शिक्षा है, 1 पॉइंट प्रोग्राम है। पिता ईश्वर ने पापी मनुष्यों को बचाने के लिए शुरू में नबियों को भेजा और आखिर में अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि परमेश्वर पापियों के प्रति दयालु और सहिष्णु हैं। यही है एक पॉइंट। आध्यात्मिक जीवन के लिए लागूकरण अभी स्पष्ट हो गया है कि ईश्वर के राज्य के गुण और लक्षण ये हैं। वो राज्य खमीर जैसे समाज को प्रभावित करता है। शुरू में उस राज्य के विचारों को राई के दाने जैसे अति कम लोग ग्रहण करते हैं, मगर वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए हताश ना होकर बोने वालों के जैसे ईश्वर के राज्य के मूल्यों को बोते रहना चाहिए, लोग ग्रहण करें या ना करें। जो लोग उस ईश्वर के राज्य को अति मूल्यवान मानते हैं, वे उसको एक खजाना या बहुमूल्य मोती जैसे खोजते हैं और उसको पाने के लिए कितना भी त्याग करते हैं। उस राज्य में गेहूं और जंगली बीज जैसे भले और बुरे लोग मिश्रित रहते हैं। उस राज्य का मुख्य नियम है प्रेम, माने भले समारी जैसे जरूरतमंदों की भलाई, देखभाल और सेवा करना, भले ही वो कोई धर्म या जात का हो। उस राज्य में उड़ाऊ लड़के जैसे पापी और भूले भटके लोगों को उस प्रेमी पिता जैसे खोजना, वापस लाना, पश्चाताप करने वालों को खुशी से माफी देना जरूरी है। उस राज्य के आगमन के लिए ये कंगाल विधवा जैसे नित्य प्रार्थना करना चाहिए। उस राज्य में मूर्ख धनी जैसे अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए नहीं रखना चाहिए, मगर अपनी संपत्ति में से कुछ ना कुछ गरीब दुखियों को बंटवारा करना चाहिए। वो राज्य प्रभु के अंतिम आगमन के समय संपूर्ण रूप से जब आएगा, तब उसके आगमन के लिए 5 जन बुद्धिमानी समझदार कुंवारियों के जैसे विश्वास का दिया अपने हाथ में जलाते रखना है और हमेशा सतर्क रहना आवश्यक है। अगर आप परिवार में माता पिता या गांव या मंडली में एक अगुआ हैं, आप एक बोने वाले हैं, ईश्वर के राज्य का बीज बच्चों के या लोगों के दिल में बोते रहिए। अधिकांश बीज बर्बाद होगा और बिल्कुल अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि बच्चे नहीं सुनते हैं, गांव के लोग भी नहीं मानते हैं। मगर धीरज और हिम्मत मत हारिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। कम से कम एक जन के दिल में ईश्वर का राज्य, ईश्वर के राज्य का वचन, ईश्वर के राज्य का मूल्य अंकुरित होने से भी वो राज्य धीरे धीरे बढ़ेगा और उस राज्य के लिए बहुत फसल ला सकता है। तीसरा, हम क्रिस्तीय लोग भारत देश में राई के दाने के जैसे बहुत कम संख्या में हैं, 2.5%।
भारत देश में 2.5% क्रिश्चियन, मगर अपने अच्छे जीवन से अच्छा नमूना देंगे तो इतना कम लोगों के द्वारा ही ईश्वर अपने राज्य को विस्तार करेंगे। आप गांव घर या मंडली में कोई अच्छा काम करना चाहेंगे तो शुरू में बहुत कम लोग योगदान देंगे, मगर धीरे धीरे राई का पौधा सब पौधों से बड़ा होगा। मार्कुस 4:32 के अनुसार माने आपके काम का विकास होगा। हताश होने की कमजोरी पर अंकुश लगाना सीखिए। माने हताश होने की कमजोरी पर, दुर्बलता पर अंकुश लगाना सीखिए। चौथा, गांव घर में उड़ाऊ पुत्रों को अगर गांव या जात के नियम अनुसार दंड देना पड़ता है, अगर वे अपराध करते हैं तो जरूर दंड दें। दंड भरने के अलावा अगर आप उसमें पश्चाताप की भावना उत्पन्न करेंगे तो वह अगर अपना दोष स्वीकार करेगा तो इस कहानी के पिताजी के जैसे प्यार से उसको माफी दें और अपने समाज और परिवार में उसको ग्रहण करें, तब करुणा का राज्य होगा। करुणा का राज्य होगा। पांचवा, आपको धन कमाना है तो अच्छी तरह से धन कमाइए, माना नहीं है, मगर दृष्टांत में बताए मूर्ख धनी जैसे धन की सेवा पूजा ना करें, धन की सेवा पूजा ना करें और उस पर संपूर्ण भरोसा ना रखें, क्योंकि मरते समय वह आपको नहीं बचाएगा। धन में से कुछ देना सीखिए, तब ईश्वरीय राज्य के हकदार होंगे। छठवां, आप जीवन के रास्ते में अचानक परीक्षा में पढ़कर गिर सकते हैं, इसलिए पहले से ही हमेशा चौकस, जागरूक और सावधान रहिए। समझदार कुंवारियों के जैसे विश्वास की दिया बुझने ना दें। तब एक दिन स्वर्गीय दूल्हा आकर आपकी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तब आप स्वर्गराज का संपूर्ण अनुभव अनंत काल तक करते रहेंगे, क्योंकि उसका राज्य अनंत काल तक बना रहता है। प्रश्न नंबर 1, भारत देश में हम क्रिस्तीय लोग राई के दाने जैसे हैं, बहुत अल्पसंख्यक, तो इतने महान देश में ईश्वर का राज्य कैसे फैलेगा? नंबर 2, क्या आपके जीवन में कोई छोटी या बड़ी गलती करने के बाद किसी अधिकारी ने आप पर जो दया दिखाई थी उससे आप बहुत प्रभावित हुए थे? नंबर 3, धन संपत्ति की पूजा आराधना करने के लिए हमारी दुनिया में क्या क्या प्रलोभन हैं? नंबर 4, यद्यपि परिवार में बाल बच्चे या पाठशाला में विद्यार्थी या मंडली में विश्वासी गण आपकी बात नहीं सुनते हैं, फिर भी आपको शिक्षा देने का काम करते रहने के लिए कौन सा दृष्टांत प्रेरणा देता है?